वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस कांत दृष्टि। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो मेरा वीडियो है वो आधारित है सामाजिक विज्ञान। इसका एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है भूगोल, जिसको इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं। इसका क्लास 10th का यह वीडियो है। क्लास 10th का जो तीसरा चैप्टर है भूगोल का, ज्योग्राफी का, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे निर्माण उद्योग के 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर। साथ ही यह वीडियो क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते हैं तो इस चैप्टर से आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पहला प्रश्न कि आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है। आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है। ऑप्शन से ए सीमेंट उद्योग, ऑप्शन बी है लौह इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी है पेट्रो रसायन उद्योग और ऑप्शन डी है उर्वरक उद्योग। तो प्रश्न संख्या 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग को आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी माना जाता है। प्रश्न संख्या 2 है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है। ऑप्शन से ए बेंगलुरु में, ऑप्शन बी टाटा नगर में, ऑप्शन सी लखनऊ में और ऑप्शन डी पटना में। तो प्रश्न संख्या 2 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड बेंगलुरु में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है। ऑप्शन से ए 5वां, ऑप्शन बी है चौथा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी दूसरा। तो प्रश्न संख्या 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी दूसरा स्थान भारत को विश्व में साइकिल उत्पादक देशों में प्राप्त है। प्रश्न संख्या 4 है इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। ऑप्शन है ए कानपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी नागपुर। तो प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब हो जाएगा सूती वस्त्र उत्पादन में मुंबई अग्रणी है। प्रश्न संख्या 5 है चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। चीनी उत्पादन में कौन राज्य भारत में सबसे आगे है। ऑप्शन से ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी पंजाब। तो प्रश्न संख्या 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, महाराष्ट्र भारत में चीनी उत्पादन राज्यों में अग्रणी राज्य है। प्रश्न संख्या 6 है नालको और बाल्को कंपनी का संबंध है। ऑप्शन से ए चीनी उद्योग से, ऑप्शन बी तांबा उद्योग से, ऑप्शन सी एल्युमिनियम उद्योग से और ऑप्शन डी पेट्रोलियम उद्योग से। तो प्रश्न संख्या 6 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग से। प्रश्न संख्या 7 है भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन से ए बोकारो, ऑप्शन बी है जमशेदपुर, ऑप्शन सी है भिलाई और ऑप्शन डी रेवाड़ी। तो प्रश्न संख्या 7 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, भिलाई को भारत का बर्मिंघम कहते हैं। प्रश्न संख्या 8 है निम्न में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डिब्बे का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन से ए वाराणसी में, ऑप्शन बी चित्तरंजन में, ऑप्शन सी जमशेदपुर में और ऑप्शन डी कपूरथला में। तो प्रश्न संख्या 8 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, कपूरथला में। प्रश्न संख्या 9 है तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। ऑप्शन से ए सेलम, ऑप्शन बी भिलाई, ऑप्शन सी बोकारो और ऑप्शन डी दुर्गापुर।
तो प्रश्न संख्या 9 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा बोकारो। प्रश्न संख्या 10 है, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहाँ किया जाता है? ऑप्शन से ए कानपुर, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है गुड़गांव जिसको गुरुग्राम भी कहते हैं, और ऑप्शन डी है सोनीपत। तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा गुड़गांव, जिसको गुरुग्राम भी कहते हैं, हरियाणा राज्य में स्थित है, एनसीआर में यह आता है। प्रश्न संख्या 11 है, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन से ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी सोवियत संघ रूस, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी जापान। तो प्रश्न संख्या 11 का जो सही जवाब हो जाएगा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई थी। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन सा राज्य नारियल उद्योग में अग्रणी है? निम्न में से कौन सा राज्य नारियल उद्योग में अग्रणी है? ऑप्शन से ए कर्नाटक, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। नारियल उत्पादन या नारियल जट्टा उद्योग में अग्रणी राज्य है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? ऑप्शन से ए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ऑप्शन बी है लौह एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी है उर्वरक एवं रसायन उद्योग और ऑप्शन डी है लौह एवं इस्पात उद्योग। तो प्रश्न संख्या 13 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। प्रश्न संख्या 14 है, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? ऑप्शन से ए 4%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 3% और ऑप्शन डी है 2%। तो प्रश्न संख्या 14 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 4% रसायन उद्योग की भागीदारी है भारत के जीडीपीआई, भारत की जो कुल जीडीपीआई है सकल घरेलू उत्पाद है उसमें। प्रश्न संख्या 15 है, तीन पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीन पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन से ए प्रथम, ऑप्शन बी है द्वितीय, ऑप्शन सी है तृतीय और ऑप्शन डी है चतुर्थ। तो प्रश्न संख्या 15 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, तीन पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में पहला स्थान प्राप्त है। प्रश्न संख्या 16 है, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है? ऑप्शन से बिहार से, ऑप्शन बी पंजाब से, ऑप्शन सी गुजरात से और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश से। तो प्रश्न संख्या 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, टाटा की नैनो कार गुजरात राज्य से बनकर आती है। प्रश्न संख्या 17 है, विश्वेश्वरैया लोहा एवं इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? ऑप्शन से ए भद्रावती कर्नाटक, ऑप्शन बी राउरकेला उड़ीसा, ऑप्शन सी सेलम तमिलनाडु और ऑप्शन डी भिलाई छत्तीसगढ़। प्रश्न संख्या 17 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भद्रावती कर्नाटक में स्थित है विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन से ए बिहार में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी तमिलनाडु में। तो प्रश्न संख्या 18 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा तमिलनाडु में। प्रश्न संख्या 19 है, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है?
ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन से ए जम्मू कश्मीर का, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश का, ऑप्शन सी है पंजाब का और ऑप्शन डी है उत्तराखंड का। तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश का ऊनी वस्त्र के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है भारत में। प्रश्न संख्या 20 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन से ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही जवाब हो जाएगा कि भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा, चीनी का कटोरा कहलाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 21 है, इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? ऑप्शन से ए विजयनगर, ऑप्शन बी है बोकारो, ऑप्शन सी है भिलाई और ऑप्शन डी भद्रावती। तो प्रश्न संख्या 21 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विजयनगर इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। प्रश्न संख्या 22 है, भारत की पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? ऑप्शन से ए मुंबई एक पतन है मतलब पोर्ट है, ऑप्शन बी यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकटतर है, ऑप्शन सी मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 22 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 23 है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को जल की आपूर्ति किस नदी से की जाती है? ऑप्शन से ए दामोदर नदी, ऑप्शन बी स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन सी फल्गु नदी और ऑप्शन डी ब्राह्मणी नदी। तो प्रश्न संख्या 33, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी को जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी। और एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि टाटा नगर, जिसको हम लोग जमशेदपुर के भी नाम से जानते हैं, तो जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है जमशेदपुर, जो झारखंड राज्य में पड़ता है। पहले यह बिहार में पड़ता था, लेकिन बिहार के विभाजन के फलस्वरूप झारखंड बना, अब उसमें यह झारखंड राज्य में शामिल है जमशेदपुर टाटानगर। प्रश्न संख्या 24 है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में सेल कहते हैं, का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन से ए 1972 में, ऑप्शन बी है 1974 में, ऑप्शन सी है 1976 में और ऑप्शन डी 1978 में। तो प्रश्न संख्या 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1974 में। प्रश्न संख्या 25 है, नेपानगर प्रसिद्ध है, नेपानगर प्रसिद्ध है, ऑप्शन से ए चीनी के लिए, ऑप्शन बी है सीमेंट के लिए, ऑप्शन सी है अखबारी कागज़ के लिए और ऑप्शन डी है सूती कपड़ों के लिए। तो प्रश्न संख्या 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है नेपानगर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ऑप्शन से ए हुंडई, ऑप्शन बी टोयोटा, ऑप्शन सी फोर्ड और ऑप्शन डी टाटा। तो प्रश्न संख्या 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है बल्कि देसी ब्रांड, भारत की ब्रांड है टाटा। और भारत की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें टाटा सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है और पुरानी कंपनी और विश्वसनीय कंपनी भी है। प्रश्न संख्या 27 है,
टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की गई? ऑप्शन से ए 1854 में, ऑप्शन बी है 1907 में, ऑप्शन सी है 1915 में और ऑप्शन डी है 1923 में। प्रश्न संख्या 27, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना 1907 में की गई, जो जमशेदजी टाटा जी के द्वारा की गई। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? ऑप्शन से ए सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी सीमेंट, ऑप्शन सी चीनी उद्योग और ऑप्शन डी जूट वस्त्र। तो प्रश्न संख्या जो 28 है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। सीमेंट जो है वो कृषि पर आधारित नहीं है। बाकी जो तीनों ऑप्शन है सूती वस्त्र, चीनी और जूट, ये तीनों कृषि पर ही आधारित हैं। प्रश्न संख्या 29 है, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? ऑप्शन से है पेट्रो रसायन, ऑप्शन बी है लौह इस्पात, ऑप्शन सी है चीनी उद्योग और ऑप्शन डी है चित्तरंजन लोकोमोटिव। तो प्रश्न संख्या 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चीनी उद्योग उपभोक्ता उद्योग है। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? निम्न में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? ऑप्शन से ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी है कागज उद्योग, ऑप्शन सी है खिलौना उद्योग और ऑप्शन डी है विद्युत उपकरण उद्योग। तो प्रश्न संख्या 30 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का उद्योग है। प्रश्न संख्या 31 है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन से ए कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, ऑप्शन सी मिथाइल आइसोसाइनाइड का और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड का। तो प्रश्न संख्या 31 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। प्रश्न संख्या 32 है, सिंदरी कहाँ स्थित है? सिंदरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन से ए झारखंड में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में और ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड में। पहले यह बिहार राज्य में स्थित था। यह उर्वरक कारखाना है। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ऑप्शन से है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 33 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर जो राज्य स्थित है वो है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश चीनी उत्पादक में पूरे भारत भर में। प्रश्न संख्या 34 है, बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? बक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है? ऑप्शन से ए जूट उद्योग में, ऑप्शन बी एल्युमिनियम उद्योग में, ऑप्शन सी सीमेंट उद्योग में और ऑप्शन डी तांबा उद्योग में। तो प्रश्न संख्या 34 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बक्साइट का उपयोग एल्युमिनियम उद्योग में होता है। बक्साइट चूँकि एल्युमिनियम का अयस्क है, अयस्क वे होते हैं जिनसे धातुओं का सुगमतापूर्वक और आसानी से निष्कर्षण होता है, उसे अयस्क कहते हैं। और बक्साइट एल्युमिनियम का एक मुख्य अयस्क है और इसी के द्वारा एल्युमिनियम का निष्कर्षण होता है। और साथ में जो बक्साइट है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो Al2O3 × 2H2O होता है। प्रश्न संख्या
35 है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का क्या स्थान है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको संक्षेप में बीपीओ कहते हैं, शॉर्ट में बीपीओ में भारत में विश्व में भारत का स्थान क्या है। ऑप्शन से है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। तो प्रश्न संख्या 35 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में विश्व में भारत का पहला स्थान है। प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है। ऑप्शन है सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी चीनी उद्योग, ऑप्शन सी लौह इस्पात उद्योग और ऑप्शन डी जूट उद्योग। तो प्रश्न संख्या 36 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लौह इस्पात उद्योग खनिज पर आधारित उद्योग है। प्रश्न संख्या 37 है, निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है। ऑप्शन से ए हेल, ऑप्शन बी टाटा स्टील, ऑप्शन सी एमएनसीसी और ऑप्शन डी सेल। तो प्रश्न संख्या 37 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सेल, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। प्रश्न संख्या 38 है, निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। ऑप्शन से ए स्टील, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम और ऑप्शन डी सूचना प्रौद्योगिकी। तो प्रश्न संख्या 38 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी। एक बार बता दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या जो 38 था कि निम्न में कौन उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं। ऑप्शन है जिसके स्टील, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है सूचना प्रौद्योगिकी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में, आईटी। प्रश्न संख्या 39 है, पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। ऑप्शन से है कृषि विस्तार, ऑप्शन बी है औद्योगिकीकरण, ऑप्शन सी है नगरों का विस्तार, बाजारों का विस्तार और ऑप्शन डी है नलकूप खनन। तो प्रश्न संख्या जो 39 है कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, औद्योगिकीकरण। प्रश्न संख्या 40 है, भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है। भारत में कॉटन पॉलिश किस नगर को कहा जाता है। ऑप्शन से ए अहमदाबाद को, ऑप्शन बी है सूरत को, ऑप्शन सी है मुंबई को और ऑप्शन डी है चेन्नई को। तो प्रश्न संख्या जो 40 है कि भारत में कॉटन पॉलिश नगर किस नगर को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई को भारत में कॉटन पॉलिश नगर कहा जाता है। मुंबई को भारत का बॉलीवुड भी कहते हैं और यह यहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री स्थापित है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 10th का जो सोशल साइंस है उसका जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफी, हिंदी में भूगोल कहते हैं। इसका जो 3rd चैप्टर है निर्माण उद्योग, तो इस चैप्टर से 40 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित है हमारा आज का वीडियो। और यह ऐसा वीडियो है कि इस चैप्टर से आप कोई भी प्रश्न मिस नहीं कर सकते हैं, खासकर ऑब्जेक्टिव को, यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। साथ ही
वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल DS ज्ञान दृष्टि को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आशा उम्मीद करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल द्वारा अपलोड किए गए वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपकी जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है 10th और 12th की, उसमें आप बहुत अधिक नंबर यानी 90% से ऊपर नंबर आप अचीव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वाचिंग।